तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं टिटनस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ह्यूमन डिजीज़ का पूरा जो हमारा डिजीज़ होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टिटनस के बारे में। टिटनस क्या होता है दोस्तों? यह भी एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था जीवाणु जनित रोग, जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है उसके बारे में। तो इसमें भी एक और डिजीज है जिसका नाम है टिटनस। टिटनस क्या होता है दोस्तों? टिटनस जो गांव सब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। टिटनस कोई भी छोटा सा कील चुभ गया या फिर कोई कट आ गया शरीर में कहीं पे, तो वो टिटनस वहाँ पे कहा जाता है कि जल्दी से टिटनस का सुई ले लो, नहीं तो बीमारी बड़ा हो जाएगा। तो आज उसी को हम लोग पूरे डीप में समझते हैं कि टिटनस बीमारी क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके वेक्टर होते हैं और क्यों कैसे फैलता है। तो दोस्तों, टिटनस एक बीमारी है जो कि क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। यह जो है यह एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है ना। मतलब क्या है कि नॉन इन्फेक्शियस है। यह इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, संक्रामक रोग है लेकिन नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पैथोजन होता है ना, पैथोजन मतलब रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कारक बोलते हैं। रोगजनक बोल सकते हैं या फिर कारक बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर में आके टिटनस फैला देता है। टिटनस बीमारी का जो आपका पैथोजन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, है ना। ये क्या है? बैक्टीरिया है। यह एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में आके टिटनस को फैला देता है। तो कैसे फैलता है, उसका जो वेक्टर है, कौन हमारे शरीर में इस बैक्टीरिया को लाता है और कैसे फैलता है, उसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि गाँव सब में क्या होता है या फिर कहीं भी जो छोटा मोटा कट आ गया शरीर में, कहीं पे कोई कील चुभ गया, कहीं पे कोई या फिर कहीं किसी व्हीकल से हमारा जा रहे थे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उन सब जगहों पे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं टेटनस का सुई जरूर ले लो, नहीं तो ये बीमारी बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो वेक्टर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग वाहक बोलते हैं, जो हमारे शरीर में इस बैक्टीरिया को लाता है, वो कैसे आता है? देखिए दोस्तों कि जंग लगी कील, कांच या फिर धातु से चोट लगने पर, है ना। या हम आपको बताया अभी कि जंग लगी जो कील होता है, कील सब चुभ जाता है। उसके बाद कोई भी धातु का कोई भी सामान है उससे हमें चोट लग गया, तो उसमें क्या होता है कि उन सब जो कील होता है, धातु होता है, उसमें क्या हो रहता है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है, ये जो बैक्टीरिया है, ये उसमें लगा हुआ रहता है। और जैसे ही हमारे शरीर में जाता है ये, तो ये अपने जगह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और क्या हो जाता है, टेटनस से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि गैर स्वच्छ सुई का उपयोग करने से भी होता है। हम लोग टैटू करवाने जाते हैं तो वहाँ पे सुई का उपयोग किया जाता है, और वो सुई हो सकता है कि बहुत पुराना होगा, कुछ दिनों से रखा हुआ होगा। उससे क्या हो सकता है, उससे हमारे शरीर में टिटनस हो सकता है। क्योंकि सुई का जो उपयोग होना चाहिए वो हर हमेशा जो रनिंग में सुई है, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सुई बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है वो न्यू होना चाहिए, उन सब का यूज करना चाहिए, ना कि बहुत दिन से रखा हुआ सुई का यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो एक ये भी हमारा हो सकता है, सुई का गैर स्वच्छ, मतलब ऐसा सुई जो स्वच्छ नहीं हो उसका भी यूज करेंगे तो टिटनस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है धूल और मिट्टी। धूल और मिट्टी, इन सभी में क्या होता है, ये जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है ये होता है, और इससे हमारे शरीर में धूल और मिट्टी से, कभी कभी अगर पैर में कट आ गया तो उसको तुरंत धूल और मिट्टी से दूर रखना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया है वो हमारे वो जो कट लगा हुआ उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है हमारे शरीर में और बहुत ही मेजर घाव बना सकता है, जिससे टेटनस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके क्या क्या लक्षण है? अगर किसी आदमी को टेटनस हो गया तो उसके जो शरीर है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, उसके शरीर में क्या होता है कि उसका मांसपेशी जकड़ना और अकड़ना शुरू हो जाता है। कहने का जो हमारा मांसपेशी है वो क्या हो जाता है, जकड़ना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग जगहों पे। जैसे कि जबड़ों का लॉक हो जाना, जो हमारा जबड़ा होता है ना, जबड़ा जो होता है उसका क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है।
ये जो जबड़ों का लॉक हो जाना, ये क्वेश्चन बार बार ये जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से बीमारी के कारण जबड़ा लॉक हो जाता है, तो आप लोग बोलेंगे टिटनस। ठीक है, तो जबड़ा क्या हो जाता है दोस्तों, लॉक हो जाता है, क्योंकि मांसपेशी अगर अकड़ गया तो जबड़ा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीठ, गर्दन और पेट, ये सब जो है इन सभी का जो मांसपेशियां है वो क्या हो जाता है, कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि पूरा जो मांसपेशी है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मांसपेशियां जो होता है पूरा अकड़ जाता है, गर्दन का भी पीठ का भी, शरीर जो है वो धनुष की तरह मुड़ जाता है, बोन्स जो होता है वो भी मुड़ जाता है ना। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जो जनरली छोटे से चीज़ों से फैलता है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग कुछ फर्स्ट एड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी को अगर कोई कील चुभ गया या फिर कोई नॉर्मल, उससे बचने के लिए जो फर्स्ट एड का यूज करते हैं। फर्स्ट एड का मतलब तुरंत जो हेल्प दिया जाता है डॉक्टर से पहुंचने, तो वो हो जाता है आपको क्या, डीपीटी का टीका है ना, डीपीटी का टीका, वैक्सीन जिसको बोलते हैं डीपीटी का मतलब हुआ डिप्थेरिया और परचुजिस और ये जो टेटनस है हमारा, है ना, ये तीनों बीमारी में काम आता है। तीनों बीमारी में हम लोग इसको फर्स्ट एड के रूप में इस टीका का यूज कर सकते हैं ना, और ये तुरंत ही इसको टेटनस को होने से बचा लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद TDAP, ये जो सब भी कुछ क्या है, टीका है जो जिसका यूज करके हम लोग टेटनस से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि हर एक बीमारी जो है अलग अलग अंगों को, शरीर का जो अलग अलग अंग होता है उसको प्रभावित करता है। तो ये जो बीमारी है ये भी हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करता है, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में आता है स्पाइनल कोड और ब्रेन। जो हमारा स्पाइनल कोड है ना, पीठ का हड्डी जैसे आपको बताए, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ब्रेन होता है उसको ये क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है और लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने देखा टिटनस के बारे में और इसके जो लक्षण होते हैं, इसके क्या वेक्टर होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।